हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ पीईटी पीएसटी टेस्ट के एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुके हैं और दोस्तों सभी रीजन्स के कैंडिडेट यहाँ पे अपने पीईटी पीएसटी टेस्ट के एप्लीकेशन स्टेटस और दोस्तों एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपनी साइट पे जाके। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चेक नहीं किया है वो अपने रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और दोस्तों वहाँ जाके वो अपने पीईटी पीएसटी टेस्ट के एडमिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, पीईटी पीएसटी टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी होने के साथ में ही दोस्तों जो एसएससी ने यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाने हैं और किस किस गाइडलाइन का आपको वहाँ पे पालना करना है, तो वो सब कुछ इन्होंने डिटेल में बताया। तो दोस्तों उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एसएससी ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। द पीईटी पीएसटी इज सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीएसएफ विच इज़ द नोडल सीएपीएफ। यानी कि जो पीईटी पीएसटी टेस्ट की आपकी जो सिर्फ जिम्मेदारी आपकी बीएसएफ की रहेगी, जिसको नोडल बनाया गया है आपका सीएपीएफ का। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल नॉट हैव एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ पीईटी पीएसटी। देयरफॉर एनी ग्रेवियंस कोर्ट केस इन दिस रिगार्ड मे टेकन अप विथ बीएसएफ आई नोडल फोर्स कंट्रोलर ऑफ दिस पीईटी पीएसटी एग्जामिनेशन। यानी कि अगर इस पीईटी पीएसटी टेस्ट में कोई गड़बड़ी होती है तो दोस्तों एसएससी की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि एसएससी के खिलाफ कोई भी कोर्ट केस या फिर कोई भी ग्रेवियंस यहाँ पे दर्ज नहीं करवाया जा सकता। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी बीएसएफ और दोस्तों आपकी नोडल फोर्सेज और दोस्तों कंट्रोलर की होगी। तो दोस्तों इसमें एसएससी ने साफ ये बात कही है कि अगर जो पीईटी पीएसटी टेस्ट में किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे घोटाला होता है या गड़बड़ी होती है और इसके रिगार्डिंग फिर कोर्ट केस होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी एसएससी की नहीं होगी, वो आपकी सीएपीएफ और जो भी नोडल फोर्सेज ये आपका पीईटी पीएसटी कंडक्ट करवा रही है उसकी यहाँ पे जिम्मेदारी होने वाली है। अब दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। इन केस यू सीकिंग रिलैक्सेशन इन हाइट and chest on account of belonging hill areas Garhwal, Kumaयूं, हिमाचल प्रदेश, डोगराज, मराठास, गोरखास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यू मस्ट ब्रिंग यू ए सर्टिफिकेट issued by the contempt authority, district magistrate, sub-divisional magistrate, तहसीलदार of the place under the jurisdiction of which your residence falls, in the format prescribed in annexure 8 of the notice of said recruitment, and it may be noted that no relaxation in the said eligibility physical standard test shall be allowed without the certificate। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से आपके यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी रिजर्व कैटेगरीज है जिनको हाइट में और चेस्ट में जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखा होगा कि आपके गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, डोगरा और दोस्तों यहाँ पे मराठा, गोरखा, कश्मीर वैली में रहने वाले कैंडिडेट, लेह लद्दाख के कैंडिडेट और दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो कैंडिडेट हैं और सिक्किम और दोस्तों आपके जो एसटी के कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों उनको अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो भी उनके अथॉराइज्ड यहाँ पे अथॉरिटी से जारी किया जाता है, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम, तो दो एसडीएम या तहसीलदार जिसके भी द्वारा, और दोस्तों जिस ज्यूरिडिक्शन में जिस यानी कि जिस कार्य क्षेत्र में जो वहाँ के निवासी हैं, तो दोस्तों वहीं के जो अधिकारी के द्वारा अथॉराइज्ड आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों वो सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में कैरी करके लाना है, अदरवाइज आपको किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जेरोक्स और दोस्तों ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने साथ जरूर लेके आएँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर पीईटी पीएसटी की। तो दोस्तों पहला इसमें निर्देश यहाँ पे दिया गया है, द इवेंट्स टू बी कंडक्टेड इन पीईटी एज वेल एज द डिटेल ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फॉर एलिजिबिलिटी मे बी सीन इन द नोटिस द सेड रिक्रूटमेंट पब्लिश्ड ऑन 4 मार्च 2024। यानी कि जो आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट होने वाला है, जिसके बारे में हमने डिटेल वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से आपके पीईटी पीएसटी टेस्ट का पैटर्न रहने वाला है।
तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट के जो भी प्रावधान है वो पहले नोटिफिकेशन में ही जारी कर दिए गए थे। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपका पीईटी पीएसटी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाना है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस वहाँ पे नहीं होगा। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। योर कैंडिडेचर इज प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेड डाउन इन द नोटिस ऑफ एग्जाम। इफ एट एनी स्टेज it is be found that you do not fulfill any of the eligibility condition as per notice of exam, your candidature will be cancelled। तो दोस्तों जो भी आपने जो इसमें सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए जो भी आपने अपनी सारी डिटेल भरी थी तो दोस्तों उसके आधार पर ही आपको जो प्रोविजनली यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए। और दोस्तों अगर इसमें यहाँ पे आप में आपके डॉक्यूमेंट्स देखने में यदि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो दोस्तों आपका कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। यदि कि आपके द्वारा जो दिखाई गई सारी डिटेल्स यदि सही हैं तो ही आपका कैंडिडेचर सेफ रहेगा। अदरवाइज अगर आपकी कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉल्स पाई जाती है तो दोस्तों आपका कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली मेल कैंडिडेट्स मस्ट पजेज एंड आल्सो कैरी ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV मोटरसाइकिल एंड कार issued by the license authority on or before the date of physical endurance and standard test. Otherwise they will not be considered for the post of SI in Delhi Police. Further, it is stated that the candidature of the candidate who do not possess a driving license issued under the nomenclature LMV will not be accepted for the post of SI in Delhi Police only। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो स्पष्ट रूप से लिखा था जो कि हमने इसके जो आपको जब पीईटी पीएसटी टेस्ट के बारे में हमने जानकारी दी थी अपने वीडियो में, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो दोस्तों दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है तो दोस्तों उसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो आपका मोटरसाइकिल और कार का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपको साथ में लेके आना अनिवार्य है आपके फिजिकल टेस्ट के दौरान। अदरवाइज आप वो लेके नहीं आते हैं तो दोस्तों आप सिर्फ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। यानी कि इसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल होने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ होना चाहिए जो कि आपके जो पीईटी पीएसटी टेस्ट की डेट से पहले का बना हुआ हो। तो दोस्तों यदि कैंडिडेट अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लाता है तो दोस्तों वो ओनली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, बाकी सारी पोस्टों के लिए उसे एलिजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों ये ओनली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये पॉइंट आपका लागू होता है। अब दोस्तों अगले पॉइंट में क्या कहा है वो देख लेते हैं। यू आर एग्रीव्ड by the decision of the PET board about measurement of physical standards only in height and chest. You may, if you so desire, prefer an appeal on the same day to the appellate authority present in the PET center. Decision of the appellate authority will be final and no further appeal representation will be entertained in this regard। तो दोस्तों इसमें जो आपके जो पीईटी टेस्ट के लिए कहा है, जो पीएसटी टेस्ट के लिए बताया गया है कि यदि आपके मेजरमेंट में, यदि आपके हाइट और चेस्ट के मेजरमेंट में आपको लगता है कि कोई गलती हुई है उनके द्वारा तो दोस्तों आपको उसकी अपील है ना जो उसी के सेम डे आपको करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो आपकी अथॉरिटी आपकी मौजूद होगी तो दोस्तों वो आपकी शिकायतें सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद होगी और दोस्तों उसी दिन आपको अथॉरिटी के सामने अपील करनी है। और दोस्तों जब अथॉरिटी आपकी अपील को पहले सुनेगी फिर दोस्तों उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और दोस्तों फिर एक फाइनल डिसीजन अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा। तो वो दोस्तों सर्वमान्य होगा, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। और दोस्तों ये अपील यदि आप किसी भी तरीके की अपील करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो पीईटी टेस्ट के दिन ही आपको ये अपील करनी होगी, बाद में इसमें किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ये आपके पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया गया है।
अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। यू शुड ब्रिंग द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड आल्सो ब्रिंग वन ऑफ द आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल, आधार कार्ड, इलेक्शन वोटिंग कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ETC। यानी कि आपको जो अपना एडमिट कार्ड लेके आना है दोस्तों, उसके साथ में आपको आपकी रिसेंट 4 पासपोर्ट साइज फोटोज़ वहाँ पे अपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ की आपको जेरोक्स नहीं, आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे लेके जाना है। आपका आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वैलिड इंडियन पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, इनमें से किसी भी तरीके की आप अपनी ID वहाँ पे अपने साथ में लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है, यू शुड इंश्योर योर सेल्फ यू आर विद इन एज लिमिट्स i.e. 20 to 25 ईयर्स एज ऑन 1/8/2024 विथ एज रिलैक्सेशन ऑफ द 3 years of OBC candidate and 5 years of SC/ST candidate subject to having their caste certificate as per notice of exam। तो दोस्तों इसमें आपको पहले से ही श्योर कर लेना है कि जो आपने जो फॉर्म भरते समय जब अपनी एज डाली थी, तो दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 20 से 25 साल होती है, जो UR कैटेगरीज होती हैं उनके लिए। लेकिन दोस्तों जो आपकी OBC नॉन क्रीमी लेयर पोस्ट होती है, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे आपका 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको रिलैक्सेशन के लिए आपको अपना ओरिजिनल, यानी कि आपका स्वयं का ही, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ मेंशन होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, तो दोस्तों वो आपको अपने साथ में लेके जाना है। और दोस्तों वो आपको कमेटी को वहाँ पे जब चेक होगा तो दोस्तों वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। अगला पॉइंट दोस्तों, you should ensure that you fulfill a bachelor degree from a recognized university or equivalent on or before 1/8/2024। यानी कि दोस्तों इसके लिए आपको जो इंश्योर कर लेना है खुद से पहले ही कि दोस्तों जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है वो आपका 1 अगस्त 2024 से पहले कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरीज का, वो 1/8/2024 से पहले का बना होना चाहिए। यानी कि इसमें ये कट ऑफ डेट रखी है, इस डेट से पहले के ही सर्टिफिकेट आपके वैलिड होंगे, इस डेट से बाद के बने हुए सर्टिफिकेट आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, इन केस यू आर सीकिंग रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ बिलोंगिंग। दोस्तों ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में, तो दोस्तों वही रहने वाला है। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाना है, बस इसमें इतना सा ही इसमें इतना सा ही मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देख लेते हैं। यू विल wear PT shoes, shorts and vest for the PET PST for which you must make your own arrangement and bring the same with you. These will not be supplied by the SSC CAPF PET board। तो दोस्तों आपको जो अपने PT शूज़ और दोस्तों आपके शॉर्ट्स वगैरह जो भी आप रनिंग के लिए जिसमें जैसे भी आप रनिंग करने के लिए कैपेबल हो, तो दोस्तों वो सब चीज़ें आपको अपने साथ में लेके आनी है। इसके लिए आपको वहाँ पे अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, ना ही आपको कोई शूज़ मिलेगा, ना ही आपको अलग से कोई शॉर्ट्स मिलेंगे वहाँ पे पहनने के लिए। तो दोस्तों वो आपको अपना अरेंजमेंट खुद लेके आना है अपने साथ में। और दोस्तों वहाँ पे सिर्फ आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, जिसको आपको अपने सिंपली अपने चेस्ट पे लगा लेना है। तो दोस्तों ये किसी भी तरीके की आपको वहाँ पे ये सुविधा नहीं दी जाएगी, इसलिए अपने जितने भी ज़रूरत के सामान है आप अपने साथ लेके जाएं। अब अगला पॉइंट दोस्तों, It may further be noted the government will not be responsible for any accident or injury which might take place during the test, nor will the government will be liable for any claim arising out any injury etc suffered during the physical एफिशिएंसी टेस्ट और अदरवाइज। तो दोस्तों इसमें ये मेंशन किया है कि गवर्नमेंट जब आप मान लो अगर आपके साथ दुर्घटनावश कोई आपके साथ इंजरी हो जाती है, तो दोस्तों उसके लिए आप गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। और दोस्तों गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी यदि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या या फिर कोई इंजरी हो जाती है तो दोस्तों वो सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रहने वाली है। इसमें गवर्नमेंट किसी भी तरीके का क्लेम देने के लिए या फिर किसी भी और तरीके से जिम्मेदार नहीं होगी। तो दोस्तों घबराएं नहीं,
वहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो भी कैंडिडेट के साथ मान लो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, मतलब किसी भी तरीके की यदि उन्हें हेल्थ इशू होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम भी रहती है और दोस्तों आपका एम्बुलेंस भी वहाँ पे मौजूद रहती है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला पॉइंट दोस्तों, नॉट ट्रेवलिंग और अदर एक्सपेंसेस विल बी पेड बाय द कमीशन फॉर अटेंडिंग पीईटी पीएसटी, यानी कि पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए किसी भी तरीके का जो आपका यात्रा भत्ता किसी भी तरीके का देय नहीं होगा, यानी कि आपको अपने जो खर्चे पे ही वहाँ पे जाना होगा। अगला पॉइंट दोस्तों, द कंडक्ट ऑफ पीईटी पीएसटी इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोडल सीएपीएफ आईबीएसएफ एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीएपीएफ विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी मैटर कनेक्टेड विथ पीईटी पीएसटी। तो दोस्तों जो आपका ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और दोस्तों फिर से हम बता देना चाहते हैं आपको कि पीईटी पीएसटी टेस्ट से रिगार्डिंग यदि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ होती है तो दोस्तों वो कोर्ट केस वगैरह में अगर मामला जाता है कोर्ट में भी, तो दोस्तों नोडल सीएपीएफ ही उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। आपका बीएसएफ और दोस्तों एसएससी और सीएपीएफ इसके लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं रहने वाले हैं। ओनली वो सारी जिम्मेदारियां आपकी सीएपीएफ की रहने वाली हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, प्लीज़ नोट दैट द डेट टाइम एंड वेन्यू पीईटी पीएसटी इज फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी एंटरटेन्ड इन केस यू फेल टू अटेंड द पीईटी पीएसटी ऑन द शेड्यूल्ड डेट। इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पोस्ट एंड यू विल बी treated as absent. No further correspondence will be entertained in this regard। यानी कि जो पीईटी पीएसटी टेस्ट की जो डेट है, जो आपका एडमिट कार्ड में वो जो डेट आ गई है, तो दोस्तों ये किसी भी तरीके से परिवर्तनीय नहीं होगी, इसमें किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं होगा। यदि आप अपने पीईटी पीएसटी में एग्ज़ाम में यदि अपीयर नहीं होते हैं तो दोस्तों ये माना जाएगा कि आप उस पोस्ट के लिए और दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो और दोस्तों आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरीके का जो डेट में बदलाव की किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें जो जितने भी नोटिफिकेशन में जो भी पॉइंट थे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और दोस्तों इसके रिगार्डिंग फिर भी आपके मन में यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई मन में सवाल रह जाता है, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जितना हो सका हमारी तरफ से हमने आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स के प्रिपरेशंस को जारी रखें।